कौन हो तुम? जी वो बरसात आ रही थी ना, तो मैं ऐसे ही। अंदर आ जाओ बेटा, भीग गए तो बीमार हो जाओगे। बारिश अच्छी नहीं है, आओ अंदर आ जाओ। आओ आओ बेटे, ये लो तौलिया, इसे अपना सर अच्छी तरह से पोंछ लो। देखा, सर्दी लग गई ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रवि उस्ताद, माँ जी, रवि उस्ताद कहाँ है? क्यों, क्या बात है? देखिए, इस बारिश में हमारे घर टूट फूट गए हैं। अरे, इस बेमौसम की बरसात में ये सब कुछ तो होना ही था, लेकिन इसमें रवि क्या कर सकता है? देखिए माँ जी, वही हमारे घर बनाएगा। देखिए, हमारा वो भगवान है, हमारा उसके सिवा कोई नहीं है। भाइयों, जिस घर में भगवान नहीं, वहां पूजा कैसी? चलो चलो। माँ जी, हाँ? लगता है आपका बेटा बहुत नेक इंसान है। उन लोगों ने ठीक ही तो कहा है, जब इतने सारे लोग दुख से दबकर किसी को आवाज देते हैं, वो देवता ही तो होता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे राजू, बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आ जाओ। ये क्या है? हाँ, ये मेरी पहली तनख्वाह की सौगात है। कुछ नहीं ला सका तो मिठाई ले आया। लीजिए, आप भी खाइए ना। आओ बेटी। ये लीजिए, मिठाई खाइए। फिक्र मत करिए, नमक की नहीं चीनी की बनी हुई है। सारी तनख्वाह की खरीद के लाया हूं मैं। आप खाइए ना, आप क्यों नहीं खा रहे? बेटे मुझे डायबिटीज है। लाइए, मैं खा लेता हूँ। खा लो। ये आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही है? यही कि आपने 1 महीना एक जगह पर कैसे गुजार लिया? मैंने सपने नहीं देखे। अब भला लॉन्ड्री का मैनेजर बनकर मैं क्या करूंगा? वैसे मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहती है, लॉन्ड्री में सभी लोग तुम्हारे काम से खुश हैं। अरे क्यों ना हो बाबूजी, सबका नौकर जो बना बैठा हूँ। वो किसी का पान ला कर दो तो किसी की बीड़ी, लगे हाथ मैनेजर की मालिश भी कर देता हूँ। अच्छा बाबूजी, मजबूरी का नाम भोलेनाथ है, वरना मैं कोई किशन कन्हैया से काम थोड़ी हूँ। ऐसी महाभारत करा दूं जो कभी खत्म ही ना हो। वैसे अब तक चाय नहीं आ जानी चाहिए थी। हाँ। अरे भाई आशा, जरा चाय तो ले आओ। लो बेटा। लीजिए। हाँ? जी। अरे वाह, वेरी क्विक सर्विस। इसीलिए हिंदुस्तान इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है। बड़े मजे के जुमले बोलते हो बेटे। हैं? अब ज्यादा होशियारी न करो और चुपचाप चाय पी लो। जो हुकुम सरकार का। क्या हुआ? क्या हुआ? मीठी है। उस्ताद, क्या जोक सुनाया तुमने? तबीयत हरी होगी उस्ताद। अब तुम लोग दूसरा सुनो। दूसरा जोक बाहर सुनाना। हाँ? तुम्हारी सजा खत्म हो गई है, जेलर साहब ने बुलाया है। लगता है किसी बाहर वाले की दुआ चिपक गई है यार। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। उस्ताद, हम लोग तेरे लिए उम्र कैद की दुआ करेंगे। देखो रवि, तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हें अब ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं जेलर साहब, अब मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करूंगा। कल रात मेरे सपने में एक महापुरुष आए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारा जीवन एक अपंग जीवन होगा। अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करो और एक ऐसे अच्छे आदमी से गले मिलो ताकि उसकी आत्मा से मिलकर तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन आए। अंदर और बाहर के लोगों को मिलाकर एक आप ही ऐसे इंसान हैं जो मेरी चिंता करते हैं। आप ही ऐसे हैं जो मेरे जीवन सुधार की फिक्र में लगे रहते हैं। क्या आप इस गुनहगार को गले लगाना पसंद करेंगे? ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात होगी। अगर मेरे गले मिलने से तुम्हारा जीवन सुधर सकता है तो आओ, गले लग जाओ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए हैं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा ऐसा ही काम करो और दूसरों को भी इसी काम पर लगाओ। बूढ़ों को, बच्चों को, जवानों को इसी काम में लगाओ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर आदमी को अपने अपने काम पर लगाऊंगा। जाओ, अपना जीवन सुधारो। थैंक यू सर। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अच्छा हनुमान सिंह जी, आप मुझे विदा दीजिए। आप जा रहे हैं? हाँ, वो क्या है कि
चोरी चकारी के धंधे से अब मैं तंग आ गया हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा किया। भगवान ने आपको सद्बुद्धि दे ही दी। आइए गले मिलिए। खुश रहो, आबाद रहो, अलाहाबाद रहो, या सिकंदराबाद रहो। भगवान तुम्हें तरक्की दे। नमस्ते। नमस्कार।